शांति, मैं प्रज्ञा और आज आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम ज्ञान गंगा में। आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में। बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं। आजकल इस आधुनिक युग में बच्चे अपने मोरल वैल्यूज खोते जा रहे हैं। तो हम दीदी जी से जानेंगे कि कैसे हम पालना करें बच्चों की, ताकि हम उनमें मोरल वैल्यूज भी शामिल कर सकें। तो आइए दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दीदी जी, आपका इस कार्यक्रम में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दीदी जी, हमारा पहला प्रश्न है कि आजकल के बच्चों को अभी मोरल वैल्यूज हम उनके पालना में कैसे ऐड करें, कैसे हम उनकी सकारात्मक ढंग से पालना कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जी। मुझे याद आता है कि जब मेरी उम्र 6 वर्ष की थी, मैं अपनी माताजी के साथ इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आना शुरू हुआ और मुझे वो रोज अपने साथ ले जाती थी। और वहां पर एक दादी जी थी, वो मुझे रोज गीत बजाकर डांस सिखाती, कभी कविता लिख कर देती, मुझे याद कराती, कभी योग में बिठाती, ज्ञान सुनाती, योग में बिठाती, मुझे होमवर्क देती। इस प्रकार से वो पढ़ाई, आध्यात्मिक पढ़ाई लगातार चलती रही और उसने हमारा जीवन को यहाँ तक ले आया। इसलिए और मैं देखती थी कि जब मेरे को वो इतना इंटरेस्ट से पढ़ाती, औरों लोग भी देखते थे, औरों के बच्चे भी आने लगे, 100 से ज्यादा बच्चे आने लगे और उन्हों का क्लास एक साथ होता, उन सबको भी डांस कविता सिखाई जाती। इस प्रकार से आगे बढ़ते गए और आध्यात्मिक उन्नति करते गए। मुझे याद है उस समय मुझे एक कविता सिखाई गई थी, सुन लो ये सुन लो मेरी छोटी सी कहानी, गुड़ियों का खेल खेलते बचपन था बिताया, उस भोलेपन में जाना ना था अपना पराया, इतने में ब्रह्मा राही इन आंखों में समाया, धीरे से उसने कान में ओम गीत सुनाया, ओम गीत ने मुझको बनाया है दीवानी, बनाया है दीवानी। मैंने कहा अनजान से ले चल तू मुझे घर, उसने कहा घर कहाँ मेरा, मैं खुद हूँ मुसाफिर। मैंने कहा अब छोड़ के जाओगे तुम किधर, जिधर था वो चल दिया मैं भी उधर चली, कांटों से भरा रास्ता और तंग थी गली, जब रास्ता तय हो चुका दुनिया नहीं मिली, फूल बनकर खिल उठी ये मेरी जिंदगानी, सुन लो ये सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। ये मैंने उस टाइम 6 वर्ष की उम्र में ये कविता सीखी थी और इसको हमेशा हर जगह सुनाती रही, इसलिए आज तक याद है। जी दीदी जी, बहुत सुंदर कविता सुनाई आपने दीदी जी, बहुत प्रेरणा मिलती है हमें आपके अनुभव से। दीदी जी, आजकल के ज़माने में एक नया वर्ड आया है। आजकल के बच्चे हमेशा बोलते हैं कि हम बहुत लो फील कर रहे हैं। कभी भी अक्सर कोई भी कारण हो तो बोलते हैं कि हमें बहुत लो फील हो रहा है, हम अभी ये नहीं कर सकते हैं। तो ये लो फीलिंग क्यों आती है? लो फीलिंग माना बहुत डाउन फील करते हैं, बहुत इमोशनल ढंग से, बहुत सकारात्मक फील नहीं करते हैं, बहुत उन्हें अच्छा नहीं, उन्हें महानता फील करानी है। बच्चे माना महान आत्मा, हाँ जी, बच्चे माना पवित्र आत्मा, बच्चे माना श्रेष्ठ आत्मा। जी दीदी, उन जैसी पवित्रता और किसके पास है, जिन्हें अपवित्रता का ज्ञान ही नहीं। तो ऐसे वो जीवन श्रेष्ठ जीवन है, ऐसा उन बच्चों को अनुभव कराना है। जब ऐसा अनुभव कराएंगे तो धीरे धीरे उनका भविष्य उज्जवल होता जाएगा और वो आगे बढ़ते जाएंगे। जी दीदी जी। तो दीदी जी, ऐसे वातावरण अभी इतना डाउन हो गया, निगेटिव हो गया है, उसमें बच्चों को बहुत डिप्रेशन भी आ जाता है। और तो वो कैसे अपने इमोशनल बैलेंस के साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने ऊपर ध्यान दें? जितना ध्यान दिलाएंगे ध्यान जाएगा उनका। हाँ जी, बच्चों को जैसा संग वैसा रंग, ऐसा अच्छे संग में लाते रहें ताकि उनके ऊपर अच्छा रंग लगे और वो अपने जीवन में प्रोग्रेस करें।
जी दीदी जी। दीदी जी, इस आधुनिक युग में जब ये अभी बहुत फ़ोन्स हैं, टीवीज़ हैं, बहुत छोटे बच्चों को 2-3 साल की उम्र के बच्चों को अभी से फ़ोन्स दे दिया गया है। उन्हें ये ज्ञान भी नहीं होता हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं। और वो कुछ-कुछ देख के अब बहुत व्यर्थ में जाते हैं, बहुत अजीब-अजीब चीज़ें सीख लेते हैं, जो उनके काम की नहीं होती हैं। तो इस चीज़ से वो ये तो माता-पिता को चाहिए जी, कि वो बच्चों को बचा के रखें, हाँ जी, बच्चों के आगे ये चीज़ें ना रखें। जी, तो ये उनका फ़र्ज़ है, उनका कर्तव्य है। जब बच्चे को जन्म दिया है, तो उसका चरित्र भी बनाना उनका काम है, उनका जीवन बनाना भी उनका काम है। उस पर इतना अटेंशन रहे ताकि वो अच्छे चरित्रवान और महान बन जाए। हाँ जी। दीदी जी, माता-पिता तो अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चे अगर गलत दिशा में चले जाएँ, बहुत सक्सेस नहीं मिल पाए उन्हें अपने जीवन में, कुछ गलत हो जाए, तो अपने माँ-बाप को ब्लेम करते हैं। तो इससे माँ-बाप भी बहुत दिल शिकस्त हो जाते हैं, उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि कहीं न कहीं मेरी वज़ह से शायद मेरा बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। तो इस सिचुएशन में हम इस फ़ेज़ से कैसे बाहर निकल सकते हैं? बस शुभ भावना बच्चों के लिए रखें। बच्चे तो बच्चे हैं ना, हाँ जी। अच्छा रास्ता पकड़ाते हैं तो वो भी पकड़ लेते हैं, गलत रास्ता पकड़ाते हैं तो वो भी पकड़ लेते हैं। उन्हें अच्छे और बुरे का कोई ज्ञान नहीं है, जी, दीदी जी। इसलिए बच्चों को दोष ना देकर उनको गाइड ठीक करें, तो वो अच्छे रास्ता पकड़ लेंगे। जी, दीदी जी। दीदी जी, आजकल के बच्चे डिसिप्लिन पसंद नहीं करते हैं, बहुत जगह से सीख लेते हैं, चाहते हैं कि जैसा बाहर का वातावरण है, हम भी उसी वातावरण में रम जाएँ, जो बहुत डिसिप्लिन होते हैं घर के, वो फ़ॉलो नहीं करना चाहते हैं। तो हम ऐसा अपनी दिनचर्या में क्या बच्चों को सिखाएँ ताकि उनको भी डिसिप्लिन का महत्व पता चले? बच्चों को डिसिप्लिन से बिठाना, चलाना, बार-बार रोज़ अभ्यास कराना, उनको आदत पड़ जाएगी। जी, डिसिप्लिन में बैठने की, खाने की, चलने की, कार्य करने की, रोज़ अगर उनको गाइड किया जाएगा, आदत पड़ जाएगी, फिर वो नेचुरल हो जाएगा उनके लिए। हाँ जी, दीदी जी। बहुत-बहुत शुक्रिया दीदी जी, आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि बच्चों को बचपन से ही बहुत अच्छी पालना देंगे, तो बच्चे बहुत बड़े होके बहुत अच्छा करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया दीदी जी, नमस्कार, ओम नमस्कार। शांति। तो जैसा कि आज हमने जाना और दीदी जी से बातचीत के दौरान हमने ये सीखा कि बच्चे के पहले शिक्षक उनके माता-पिता होते हैं। माता-पिता जैसा चाल-चलन चलते हैं, बच्चे उनको देखकर ही सीखते हैं। अगर हम बच्चों में बचपन से ही अच्छे कर्म का बीज डालेंगे, अच्छी पालना देंगे, आध्यात्मिक शिक्षा देंगे, तो बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। तो ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। खुश रहे और खुशियां बांटे। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल।